दूर की बात निरासी, कह कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम न जासी। मोहे सुन सुन आवे हासी, पानी में मीन पियासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। ये मीन तुम प्यासे और पानी, सब जगह पानी 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 पानी। दो संभावना है, एक संभावना है उसके लिए, उसमें वो जानता है कि और हमेशा पहचानने की कोशिश करता है कि उसके अंदर जो श्वास आ रहा है उसकी वो कितना अमूल्य है। और एक दूसरी तरफ श्वास आ रहा है जा रहा है, उसको कोई मतलब नहीं। उसको यह भी मतलब नहीं है कि उसके अंदर जिस चीज को वो सचमुच में खोज रहा है क्या है वो चीज, और वो उसके अंदर विराजमान है, जिससे उसको इससे भी मतलब नहीं। होगा क्या दोनों लोगों में होगा क्या? एक दिन इस व्यक्ति को भी जाना है और एक दिन इस व्यक्ति को भी जाना है। जब ये व्यक्ति जाएगा, कहा है कि जब तुम आए जगत में, जगत हंसा तुम रोए, अब कुछ ऐसा कीजिए कि तुम हंसो जग रोए। तो ये जो है, जब ये जाएगा तो ये अपने साथ ये कह के जाएगा कि तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने ये मौका दिया, ये जीवन दिया, हर एक श्वास का धन्यवाद अदा करेगा। जब ये जाएगा दूसरा वाला, तो इसके लिए तो ये होगा कि अच्छा हुआ छुट्टी मिली, ये भी कोई जिंदगी होती है। अब आप देखिए इन दो व्यक्तियों में से आपको कौन सा पसंद है? एक तो वो जिसने सब कुछ भर लिया, भरा हुआ है, हृदय भरा हुआ है, आनंद है, और एक वो जो खाली है। एक वो है जो इस संसार में आया तो था खाली हाथ, पर खाली हाथ जा नहीं रहा है। उसके हाथ में क्या है? उसके हाथ में आनंद भरा हुआ है, उसके हाथ में ज्ञान भरा हुआ है, उसके हाथ में उसके जीवन की वाह भरी हुई है। उसके हाथ में क्या भरा हुआ है? उसके हाथ में भरा हुआ है आभार भरा हुआ है। और जो दूसरा है उसके हाथ खाली गया, कुछ नहीं रह गया उसके पास। अब इन दो लोगों में से आप कौन सा होना चाहते हैं? अगर आप वो व्यक्ति होना चाहते हैं जो जब जाए तो आभार उसके हाथ में है, आनंद उसके हाथ में है, इसके लिए, वो आदमी बनने के लिए, वो मनुष्य बनने के लिए आपको अब काम करना शुरू करना पड़ेगा। और अगर ये दूसरा वाला आपको पसंद है जो खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा, तो लगे रहो इस दुनिया में, क्योंकि परेशान होते रहो। आभार कहां से आएगा? परेशान होने से कौन आभारी बनता है? कोई नहीं। लगे हुए हैं, लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो। कैसे लगे हुए हैं? जैसे बैल, और बैल सोचता होगा जब कुएं के चारों तरफ घूमता है, उसकी आंखें बंद कर देते हैं, घूम रहा है, पता नहीं क्या सोचता होगा, कहां से कहां पहुंच गया मैं। पर जब उसकी आंख की पट्टी खुलती है तो उसको मालूम पड़ता है कि मैं तो वहीं कमाई, कुछ नहीं बदला। तो जो लोग
वो हैं जो परेशान होते रहते हैं, वो अभी परेशान है, अपनी सारी परेशानी से दूर है, फिर भी परेशान है। और वो लोग जो अंदर जाना चाहते हैं, अपने अंदर उस दिव्य चीज का अनुभव करना चाहते हैं, वो परेशान नहीं, वो आनंद में है। तो अब ये तो अपनी अपनी बात होती है, क्योंकि कुछ लोग तो होंगे जो कहेंगे नहीं हमको परेशानी पसंद है, परंतु जहां तक मेरी बात है, मैं तो वो आदमी बनना चाहता हूं, मैं वो बनना चाहता हूं जिसके हाथ में अब हमेशा आभार है। आभारी हूं मैं कि मुझको ये मनुष्य शरीर मिला, आभारी हूं मैं कि ये श्वास मेरे अंदर आया, आभारी हूं मैं कि मुझको ये मौका दिया गया। मैंने कोई बटन नहीं दबाया कहीं से, मैंने कुछ नहीं किया, मुझको ये मनुष्य शरीर मिला। जब तक है मैं आभारी रहना चाहता हूं, मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं, मैं आनंद लेना चाहता हूं, और ऐसा वैसा आनंद नहीं, उस दिव्य शक्ति का जो मेरे अंदर मौजूद है, मैं उसका आनंद लेना चाहता हूं, क्योंकि उसका आनंद अटूट आनंद है। संसार के सुख दुख में सब लगे, पर एक असली सुख है, और वो सुख है तुम्हारे हृदय का। जब तक तुम उस सुख को नहीं समझोगे, उस सुख को नहीं जानोगे, उस सुख को पसंद नहीं करोगे, चूज नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे हाथ में आभार नहीं आएगा, तुम्हारे हृदय में आभार नहीं आएगा, तुम्हारी जिंदगी में आभार नहीं आएगा। और जैसा आए थे वैसे ही तुम एक दिन जाओगे, परंतु संभावना यही है कि तुम अपने जीवन को बुरा करो। काहे रे नर मथुरा जाए, काहे जाए काशी रे, मेरे घट में बसे निरंजन, जो वैकुंठ विलासी रे। और यही तो कहते हैं प्रेम रावत जी, अपने ही अंदर बसे उस निरंजन की तलाश करनी है। कुंभ का बांधा जल रहे, पर जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान का बांधा मन रहे, पर गुरु बिन ज्ञान न होए। तो समझिए